बेस्ट अगर आप बड़े दिनों तक निवेशित रहेंगे। विप्रो ने बोनस में मालो माल किया है। अगर आप बड़े दिनों तक निवेशित रहेंगे, व्यक्ति इस सेल को अपनी कंटिन्यू सेल में गिन लेगा। भैया पहले दिन ही लाखों की सेल हो गई, को सांस तो लेने दो। आप मुझे एक चीज बताओ, आपने कोई अपना व्यापार शुरू किया, आप प्रैक्टिकल लेके चलो, आपने कुछ व्यापार शुरू किया, मेगावाट। अच्छा, काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं सर विशाल मेगावाट, ओला, ये जो भी आईपीओ निकल कर आ रहे हैं सर, इसके अंदर अब क्या होगा? क्विक एक जो अभी आईपीओ निकल कर आया था और कल उसके अंदर जो एक ब्लॉक डील हुई थी, उसकी वजह से जो शेयर इतनी तेजी की रफ्तार पकड़ा था। आपको बता चुका हूँ कि दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और अचानक से आप आओ और अचानक से आप उनको सलाह देने लग जाओ। वो आपस में बात कर रहे हैं, उलझ रहे हैं, हिसाब से हो रही हैं, उसकी चीज़ें किसी दूसरे के साथ जोड़ेंगे नहीं तो बाजार के अंदर हम वैसे ही रह जाएंगे, बस पूरी ज़िंदगी ऐसी रह जाएंगे। समझ गए? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे HFCL की। HFCL के ऊपर काफ़ी दिनों बाद वीडियो बन रही है और आज इसका भी हम काम समझेंगे और क्या इसने नई चीज़ की है उसके बारे में हम आज समझेंगे। बात करेंगे जो ये बोनस मिलता है, स्प्लिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इस वजह से जो हमारे कंपनी के अंदर मन लग जाता है, उसके विचारों की एक व्याख्यान करेंगे और बात करेंगे जिस तरीके से आईपीओ निकलता है और उसके बाद जब शेयरों के अंदर चढ़ाव आता है, उतार आता है, उससे हम अपनी मंशा को किस तरीके से सही कर सकते हैं, उस विचार पर भी बात रखेंगे। और बात करेंगे सकूमा एक्सपोर्ट की और बात करेंगे कि चीन क्या कर रहा है और उससे हमें क्या दिशा देखने को मिलेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब तक कि आप देश विदेश में कुछ चीज़ें खोजेंगे नहीं या आप किसी सेक्टर की एनालाइज जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं वो करेंगे नहीं, या क्या क्या चीज़ें किस हिसाब से हो रही हैं उसकी चीज़ें किसी दूसरे के साथ जोड़ेंगे नहीं तो बाजार के अंदर हम वैसे ही रह जाएंगे, बस पूरी ज़िंदगी ऐसी रह जाएंगे। समझ गए? तो हमें क्या करना है, अगर हमें कुछ चीज़ों को अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, तो हमें कुछ गतिविधियों को समझना पड़ेगा। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और अचानक से आप आओ और अचानक से आप उनको सलाह देने लग जाओ। वो आपस में बात कर रहे हैं, उलझ रहे हैं और आप उसको आके एकदम से सलाह देने लग जाओ बिना सोचे समझे कि भैया बातचीत क्या हो रही है। तो क्या होगा वहाँ? दोनों पकड़ के मारेंगे हमें, है ना? हम क्यों समझाएं किसी को? तो इसी तरीके से जब हम किसको कुछ सलाह नहीं दे सकते, उसके बारे में कुछ विचार नहीं रख सकते, रखेंगे तो फंसेंगे। इसी तरीके से बाजार के अंदर जो भी आप बाजार में काम करते हैं उस कंपनी के बारे में नहीं समझेंगे, उस विधि के बारे में नहीं समझेंगे तो उलझे ही हम रहेंगे। कल मैंने आपके लिए अपने दूसरे चैनल पर मोबीक्विक एक जो अभी आईपीओ निकल कर आया था और कल उसके अंदर जो एक ब्लॉक डील हुई थी, उसकी वजह से जो शेयर इतनी तेज़ी की रफ्तार पकड़ा था, कल ही उसके विचारों को मैंने बिल्कुल एनालाइज करके आपको बताया। अच्छा, इसलिए कह रहा हूँ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर कल आपको मोबीक्विक, रिलायंस इंडस्ट्री की दिशा देखने को मिली थी, उससे पहले वार्ड विजार्ड की दिशा देखने को मिली थी। आपको वहाँ पर छोटी छोटी वीडियो मिल जाएंगी और कल मोबीक्विक में मैंने आपको उस तेज़ी और उसकी एक मैंने बिल्कुल फंडामेंटल एनालाइज कर दी थी। उस चीज़ को आपको समझ कर चलना है ना। तो ये जो भी आईपीओ निकल कर आते से भी अभी आया था, ओला का आईपीओ आया था, फिर ओला ने कुछ कल बड़ा एक काम किया, उसके बाद भी वो रंगीनता नहीं दिख रही है, वो विधि भी मैं आपको समझा रहा हूँ। या फिर विशाल मेगावाट। अच्छा, काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं सर विशाल मेगावाट, ओला, ये जो भी आईपीओ निकल कर आ रहे हैं सर, इसके अंदर अब क्या होगा, क्या होगा? भैया कंपनियों को सांस तो लेने दो। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपने कोई अपना व्यापार शुरू किया, आप प्रैक्टिकल लेके चलो, आपने कुछ व्यापार शुरू किया और 3-4 दिन के अंदर ही आप आंकलन लगाने लग गए, मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, इतना हो गया, उतना हो गया, इतना हो गया। क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं हासिल होने का, जब तक कि आप वहाँ पर बैठकर साल भर तक उस स्थितियों को नहीं भापेंगे कि आपके पास अब कौन कौन से कस्टमर हैं। देखो, जब उद्घाटन होता है ना तो हम क्या करते हैं, हम ना एक कार्ड छुपवाते हैं और फिर अपने दोस्तों को बांट देते हैं, अपने रिश्तेदारों को बांट देते हैं
वो भैया मुहूर्त है मेरी दुकान का। अब क्या होगा, अब वो आपको पैसा तो देने ही नहीं लिफाफे में, वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे वहाँ। उससे क्या होगा, आपकी पहले दिन ही सेल बढ़ गई और मूर्ख व्यक्ति इस सेल को अपनी कंटिन्यू सेल में गिन लेगा। भैया पहले दिन ही लाखों की सेल हो गई। भैया आपने कार्ड दिए थे, वो आए हैं इसलिए ही, और उसके बावजूद उन्होंने जो आपके यहाँ खाया पिया और आपका सम्मान करा, इसलिए आपका एक प्रोडक्ट खरीद लिया। तो उस सेल्स को आप कंटिन्यू नहीं देख सकते हो। कंटिन्यू कब देखोगे, जब वो हट जाएंगे, दूसरे ग्राहक आपसे, उसमें क्या होगा, साल भर समय लग जाएगा। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। और इसी तरीके से आप सोच रहे हो ओला, विशाल मेगावाट, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, मोबीक्विक, इनके काम अंदरूनी हमने समझे नहीं, और जो बाजार के अंदर ये तेजी दिखा रहे हैं या गिरावट दिखा रहे हैं उसमें उलझ गए हम। उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। बाजार के अंदर इन सब कंपनियों को लेने दो सांस, और जब तक कि ये कंपनियां सांस नहीं लेंगी, यानी कि काम नहीं करेगी आगे जाकर हमें, अभी भैया इनके क्वार्टर कम से कम 1 साल तक के तो प्रस्तुत करने दो, तभी तो कुछ चीज़ की एनालाइज होगी। कल की तेजी जो मोबीक्विक में आई, एक ब्लॉक डील आ गई, तेजी आ गई। इससे पहले ओला के अंदर भी एक ब्लॉक डील हुई थी, जब वो लिस्ट हुआ उसके कुछ दिनों बाद तेजी आ गई थी, फिर क्या हुआ, गिरावट। अरे सिचुएशन समझो भैया। बहुत लोग क्या है, विशाल मेगावाट पे वीडियो बना रहे हैं इस पे उस पे। भैया न्यूज आएगी तो वो तो अलग बात है, पर वो रोज तेजी आपको कैसे दिखा सकते हैं, ये आप समझो। क्या सीखा आज हमने, जब भी कोई आईपीओ आता है उसको हमें सांस देनी पड़ेगी, उसे काम करने देना पड़ेगा। वरना आईपीओ का मकसद तो कुछ लोग देखते हैं कि अगले दिन उन्हें मिल गया तो पैसा डबल बुक करेंगे, नहीं तो फिर वो सालों भर रुकेंगे उसके अंदर। जो समझदार व्यक्ति होगा वो सालों की दिशा के साथ आगे बढ़ेगा। तो आज मैंने आपको इस तरीके से चीज़ें समझाई। अब क्या होता है, कोई कंपनी देती है स्प्लिट, कोई कंपनी देती है बोनस। अभी पीसी ज्वेलर ने स्प्लिट दिया, उसके बाद वो शेयर नीचे आया, उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे कहा सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैंने कहा जो 200 के तक के जल्दबाजी में पहुंचा, उसके बाद उसने स्प्लिट लाया करीब का, और उसके बाद वो शेयर प्राइस नीचे मिल रहा है, यानी कि और ज़्यादा उसके अंदर अब शेयर भी आ गए, और ज़्यादा उसके अंदर और लोग भी पड़ेंगे, क्योंकि वो 20 से नीचे मिल रहा है। तो यहाँ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको समय देगा भैया, समय देना पड़ेगा उसको। अब वो काम जो करेगा अपनी बैलेंस शीट को सुधार से करेगा। जब स्प्लिट हो गया ना, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग घुसेंगे और वो पनप नहीं पाएगा जल्दी से। देखो वीडियो उठाकर वाली, आप अगर वो वीडियो देख सकते हैं तो अभी देख लेना, 7-8 दिन पुरानी वीडियो है पीसी ज्वेलर में। यही वो चीज़ होती है कि जब हम स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड के माध्यम से कोई शेयरों को खरीदते हैं, तो वहाँ पर उस विचार को हम बिल्कुल भी नहीं समझते कि हम इसे क्यों ले रहे हैं। अच्छा, डिविडेंड जो होता है वो इसलिए भी होता है कि कंपनी ने जो कमाया वो आपस में बांट रही है। अब वो जब डिविडेंड के बारे में बताती है तो एक्स डेट बताती है, रिकॉर्ड डेट बताती है। क्यों बताती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए। होना ये चाहिए भैया, कुछ ना बताओ, जो कंपनी के अंदर निवेशित है उसे एकदम से डिविडेंड मिल जाए, तब तो वहाँ चीज़ें। अब बता के जो चीज़ें हो रही है उसके अंदर क्या होगा, हमें लालच आ जाएगा भैया, अगर 5 का डिविडेंड दिया, किसी ने 20 रुपये का दिया, तो हम उसे खरीदेंगे। तो वहाँ निवेश बढ़ रहा है कंपनी के अंदर। और डिविडेंड लेना बहुत अच्छी बात है उनके लिए जो सालों सालों उस कंपनी में निवेशित रहते हैं। और जो व्यक्ति डिविडेंड के माध्यम से शेयरों को खरीद रहा है कि भैया मुझे 5 का 10 का डिविडेंड मिलेगा और कल की रिकॉर्ड डेट आज खरीदूंगा, परसों निकल जाऊंगा, वो मेरे मामले में है लालच। समझो बात को। तो ये आपको मैंने आज डिविडेंड के बारे में समझाया। अब स्प्लिट जो बोनस होता है वो किसके लिए अच्छा होता है, जो सालों साल उस कंपनी में निवेशित रहता है। क्यों, क्योंकि मान लो अगर किसी ने भी किसी कंपनी के अंदर 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, अब उस 10,000 की वैल्यू सालों रखकर हो गई है 20 या 30,000। अब जब 10 से 20 या 30,000 किसी की निवेश की वैल्यू हो गई है, तो यानी कि शेयर प्राइस ऊपर गया है। और जब कंपनी वहां पर स्प्लिट लाएगी तो किसको फायदा होगा, जिसने 10,000 निवेश किए हैं। क्यों, क्योंकि 10,000 में उसकी वो प्रॉफिट की वैल्यू होकर बोनस और स्प्लिट होकर वो उसी रेट पर आ जाएगी, है ना। तो क्या हुआ, तो इसे 20-30 हज़ार का फायदा हो रहा है। पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं किसी कंपनी ने बोनस दे दिया, हम भी खरीद लें। भैया अगर आप बोनस के बाद भी खरीदोगे, तब भी अगर आपने 20,000 लगाए पहले, तो बाद में भी आपको 20,000 का उतनी ही चीज़ मिलेगी। और देखने को ये मिलता है कि शेयर प्राइस बोनस और स्प्लिट के बाद नीचे की तरफ आता है। तो अगर पीसी ज्वेलर में किसी ने पहले चक्कर में लिया हो
भाई 2-3 दिन पहले लिया हो तो उसका क्या हिसाब होगा, उसका कुछ भी नहीं होता। आज खरीदता और कम में मिल जाता उसे। किसी भी चीज़ को समझो, पहले बोनस स्प्लिट इन चीज़ों को समझो। बोनस स्प्लिट डिविडेंड है बहुत बेस्ट अगर आप बड़े दिनों तक निवेशित रहेंगे। विप्रो ने बोनस में मालो माल किया है, अगर आप बड़े दिनों तक निवेशित रहेंगे। वेदांता ने भी मालो माल किया है, डिविडेंड से बड़े दिनों तक निवेशित रहेंगे। तो ये भी आपको बहुत ज़रूरी बताना था, क्योंकि काफ़ी लोग भी इसमें उलझ रहे हैं कि सर वो बोनस दे रहा है मैं उसे खरीद लूँ। भैया मैं खरीदने बेचने की दिशा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जिसने पहले खरीदा है वो एक्चुअल में महान है, और जो सिर्फ इसलिए खरीद रहा है कि बोनस स्प्लिट दे रहा है, तो भैया वो जब पहले खरीदोगे या बाद में खरीदोगे उतने पैसों की उतनी चीज़ आपकी आने वाली है ना। ये तो होगा नहीं कि अगर आपने 20,000 का पहले खरीद लिया 1-2 दिन पहले और अगले दिन भी आपको वो 20 के 40 हो जाएंगे, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, उतनी एक्चुअल हो जाएगा, अमाउंट उतनी रहेगी आपकी। तो उन विधि को भी आपको समझ में, आशा करता हूँ आज मैंने आपको बड़ी गहराई से चीज़ें समझाई हैं। अब इस चीज़ को भी कुछ लोग नहीं समझेंगे, कुछ लोग समझेंगे। तो डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, IPO, सांस तो लेने दो कंपनियों को। अब इसी तरीके से एक सकूमा शेयर है, एक्सपोर्ट जो कंपनी करती है, जिस तरीके से आपको पता ही है कृषि के उत्पाद हो गए, तेल हो गया, शुगर हो गया, अन्य फूड की चीज़ें हो गई, ये कंपनियां निर्यात भी करती है, आयात भी करती है। ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको शुगर की चीज़ों के अंदर भी वर्क करती हुई देखने को मिलती है। कंपनी का अगर हम लो देखें तो 3 रुपये 38 पैसे का कंपनी का लो है। हाई अगर हम देखें तो 10 रुपये 30 पैसे का कंपनी का हाई है। कंपनी ने 1 पर 4 भी शेयर दिए हैं। यहाँ से क्या दिख रहा है, कंपनी ने बोनस जब दिया उसके बाद ये शेयर नीचे गिरते 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 ही आया है। तो यहाँ भी क्या हमारे अंदर वो लालच आ गया था कि हमने इससे पहले खरीद के हमने सोचा कि भैया ये हमें बोनस मिल जाएगा, या जिन्होंने आज खरीदा होगा वो तो बोनस वाले से भी अच्छे निकल रहे होंगे। इसलिए चीज़ों को समझो, कंपनी अपने अंदरूनी चीज़ को सुधार करती जाएगी। बीच में कंपनी ने काफ़ी अच्छी सेल्स की है, अभी कंपनी की सेल्स कम है, फिर भी कंपनी अपने अंदर सुधार अच्छा कर रही है। कंपनी का रिजर्व भी कंपनी के पास सही है, और देखने को ये मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पब्लिक और प्रमोटर ही हैं, और FIs इसके अंदर नाम मात्र के हैं। तो इस कंपनी को भी उभरने में काफ़ी समय लगेगा, और वो तब जब ये अपनी स्थिति को अच्छा करेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझो। जब कंपनी कोई लो लगा देती है तो वहाँ तक भी वो शेयर आ सकता है, तो उन स्थिति को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग कहते हैं सर सकूमा में क्या करें, काम अच्छा है और रिजर्व भी कंपनी के पास है, और जिस चीज़ों में काम कर रही है वो बेस्ट काम है। तो क्या होगा, समय देने की स्थिति हमारे साथ आएगी। अच्छा, चाइना क्या कर रहा है सर? चाइना एक ऐसा काम कर रहा है जिसने भारत और बांग्लादेश को हिला दिया। किस लिए हिला दिया? देखो सर, चाइना अब जल विद्युत की एक परियोजना के लिए वर्क कर रहा है जो तिब्बत में स्थित है, और ब्रह्मपुत्र नदी के चीज़ों से बनाई जाएगी। मतलब ब्रह्मपुत्र नदी से, उस पानी से बनाई जाएगी। ये बांध बना रहा है बहुत बड़ा, और ये एक ऐसा बांध है जो दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत का ये बांध होगा। यहाँ से दृष्टि 2 चीज़ों से आपको देखनी चाहिए। किस तरीके से? जब एक चीन इतना बड़ा वर्क कर रहा है, और वो भी जल विद्युत की तरफ, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ, तो यहाँ की जो हाइड्रो पावर की कंपनियाँ हैं, यानी जल विद्युत की कंपनियाँ हैं, उनके अंदर भी आपको एक विचार देखना चाहिए कि जब इतना बड़ा एक बांध जो दुनिया का सबसे बड़ा है, चीन उसके ऊपर वर्क कर रहा है और उससे वो बिजली उत्पन्न करेगा। तो यहाँ से चीज़ों को समझिए कि जितनी भी कंपनियाँ हमारे देश के अंदर जल विद्युत में वर्क कर रही है, क्या एक बड़ा देश जब इस पे वर्क कर रहा है तो क्या हमारे देश के अंदर पहले इतने अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो क्या वो एक वैल्यूबल नहीं होगी, एक वैल्यू नहीं बन गई? जब भी आप किसी देश को एक बड़ी चीज़ करते हुए देखें तो वो ज़रूर समझें कि इतना ज़्यादा पैसा तो कोई ऐसे बर्बाद नहीं करेगा, और इतनी बड़ी परियोजना के अंदर वो भी दुनिया की सबसे बड़ी है, तो यानी कि कहीं ना कहीं एक वैल्यू है जल विद्युत की। और इसी वैल्यू को हमें देखना चाहिए कि भले ही हमारे कंपनियों के शेयर जो गिर रहे हों और उठ रहे हों, एक वैल्यू नज़र आई हमें जल विद्युत, जिसने चीन ने दिखाई, जो तिब्बत में एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है भैया ये। पर चीज़ों को समझो कि इससे बांग्लादेश और भारत चिंतित है, क्योंकि जिस नदी पे ये बना रहा है, जहाँ पर ये चीज़ें बन रही है, जो मंजूरी दी गई है, वहाँ से जो नदी निकलेगी ब्रह्मपुत्र, वो पहले भारत से होकर फिर बांग्लादेश की तरफ निकलती है। तो यानी कि जो एक प्रभाव होगा जल स्तर का, वो कहीं ना कहीं डमाडोल हो सकता है, ऐसे भारत और बांग्लादेश सोच रहे हैं। पर चीन कह रहा भैया इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर हमने देखी एक परियोजना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है सुबनसिरी नदी,
उसके ऊपर भी NHPC का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो एक 2000 मेगावाट का है और सुबनसिरी, और दूसरा 1800 मेगावाट का है कमला जल विद्युत परियोजना, है ना। और यही चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जल विद्युत के अंदर NHPC की भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के ऊपर वर्क चल रहा है। तो यहाँ से एक हमने जल विद्युत की चीज़ों को खोजा और चाइना ने ये करके दिखाया कि भाई सबसे बड़ा जल बांध बनाने के लिए जो ये वर्क कर रहा है वो बिजली उत्पन्न करने की दिशा से देख रहा है। तो एक वैल्यूबल चीज़ मिल गई हमें, जल विद्युत। तो ये चीज़ें आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, अब बात करेंगे HFCL की। काफ़ी दिनों बाद इस शेयर की वीडियो बन रही है। देखो सर, कंपनी का जो वर्क है आपको पता ही, ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर कंपनी वर्क करती है, टेलीकॉम उपकरण के ऊपर कंपनी वर्क करती है, और दूर संचार के लिए अपनी सुविधाएं उनको देती है। दूसरा, रेलवे कम्युनिकेशन के लिए भी कंपनी वर्क करती है, और इस तरीके से कंपनी देश और विदेशों में अपनी चीज़ों को बढ़ाती जाती है। तो खासकर कंपनी टेलीकॉम उपकरण की वाली एक कंपनी है, जो एक स्वदेशी कंपनी हमारी भारत की है। और अधिकतर आपने देखा होगा कि इसका जो नाम है भैया, रक्षा से ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। अब ये डिफेंस की चीज़ों के साथ ज़्यादा कंपनी बढ़ती जा रही है, जहाँ पर इसने रडार की सुविधा भी हमें दिखाई थी अभी बीच में। दूसरा, अगर हम देखें, सिक्योरिटी एंड सर्विलांस नेटवर्क्स पर भी वर्क करता है, यानी कि निगरानी के लिए भी कंपनी की चीज़ें जो है सेवा प्रदान करती है। तो ये अपने आप में एक वैल्यूबल कंपनी है। अच्छा, कंपनी का अगर हम हाई देखें तो कंपनी ने 171 रुपये करीब का हाई लगा दिया था। लो अगर हम कंपनी का देखें तो 80 रुपये करीब का कंपनी का लो है। इस वक्त कंपनी का शेयर 113 रुपये करीब का चल रहा है। अगर हम सिर्फ यही चीज़ देखें कि HFCL का शेयर गिरा है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त ये 171 तक के इसने हाई मारे, उस वक्त सारी कंपनियों के शेयर जो ऊपर ही थे, और बीच में जो गिरावट आई है आप सबको पता है, FIs यहाँ से बेच कर जो निकल रहे हैं। तो जब कोई कंपनी अपने वजूद के साथ वर्क करती है और वो डिफेंस में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को बनाती रख रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक लाजमी चीज़ हमारे सामने है। वित्त वर्ष 2024 के Q3 के बारे में अगर हम बात करें, तो कंपनी का राजस्व किस चीज़ से आया था? वो आया था टेलीकॉम सेक्टर से आया था, करीब 89% का आया था, और डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से 8% का, और 3% का रेलवे कम्युनिकेशन से इनका राजस्व इकट्ठा हुआ था। तो कंपनी के एक वजूद है ना, काफ़ी पहले ये कंपनी करीब 2000 रुपये करीब की ये कंपनी थी। तो धीरे धीरे कंपनी अपने वजूदों को बढ़ा दी। 4G 5G में ये कंपनी भैया, अगर मैं आपको बताऊं, काफ़ी अच्छा वर्क करती है। और 6G के लिए इसने पेटेंट करा रखे हैं। आगे की ये रणनीति इसकी 6G के लिए है। इसके अगर कस्टमर अगर हम देखें, बड़े बड़े कस्टमर अगर मैं आपको बताऊं, तो जियो इसका कस्टमर है, एयरटेल इसका कस्टमर है, वोडाफोन आइडिया इसका कस्टमर है, और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो 4G के चीज़ों और 5G में वर्क करते हुए आपको देखने को मिल रहा है BSNL। तो BSNL भी इसका कस्टमर है, और आदि और कंपनियां भी इसकी कस्टमर है, जहां पर ये अपनी दूर संचार की सेवाओं को अच्छा करता जा रहा है ना। तो ये भी कंपनी की एक वैल्यूबल उपाधि है, जहां पर ये बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ। कंपनी की तमिलनाडु, गोवा और तेलंगाना में करीब 5 विनिर्माण सुविधाएं हैं। ये भी आप समझ कर चलना। कंपनी की अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। और एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो आ रही है तमिलनाडु से ही। इसे आपको समझना बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यह डिफेंस की इसने एक विनिर्माण संयंत्र शुरू कर दिया है, चालू कर दिया, और वो तमिलनाडु के हासूर में किया है। यहाँ पर अगर हम प्रति वर्ष का उत्पादन अगर हम देखें, तो अलग अलग तरीक़ों से 2.5 लाख तो करीब इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ वहाँ से उत्पादन हो सकता है। दूसरा, अगर हम देखें तो करीब 5000 थर्मल हथियार साइट वहाँ से बनेगी। और अगर तीसरा अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं रडार की चीज़ें भी वहाँ से करीब 1000 यूनिट निकालने की क्षमता, इस जो इन्होंने अभी उद्घाटन किया है अपनी डिफेंस की एक फैक्ट्री का, तो वहाँ पर इसकी सुविधाओं को आप समझ सकते हैं। यानी कि डिफेंस के ऊपर इसने अपनी विनिर्माण सुविधा निकाल दी है। क्या नज़र आ रहा है इससे भैया? रडार के ऊपर निगरानी आपको पता ही है ना, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आजकल ज़रूरी है कि भैया कोई दूसरा दुश्मन हमारे देश के अंदर क्या नज़र रख रहा है, क्या वो मिसाइल के ऊपर, क्या वो ड्रोन के ऊपर वर्क कर रहा है। तो वो सुविधाएं ये कंपनी प्रदान कर रही है। और टेलीकॉम सेक्टर में तो आपको पता ही है क्या चीज़ें हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देश यहाँ से बाहर भी
निर्यात किया करेगा, किसको? टेलीकॉम उपकरणों को। और ये तो डिफेंस के लिए भी बेस्ट कंपनी बनती जा रही है। इसलिए चीज़ों को हम जब जब समझते जाएंगे वहाँ हमारे लिए बेस्ट हो। तो ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत बेस्ट आ गई है HFCL के लिए। अगर इसके हम मार्केट कैप देखें तो करीब 16,295 करोड़ का मार्केट कैप है। सितंबर 2023 में कंपनी की अगर हम सेल्स देखें तो 1,111 करोड़ की सेल्स है, 70 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। बीच में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया, फिर भी अगर हम सितंबर 2024 की हाल ही की इसकी सेल्स देखें तो वहाँ कंपनी की सेल्स मात्र कम हुई है, जो करीब 1,094 करोड़ की है, और 73 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। यानी कि प्रॉफिट कंपनी ने 3 करोड़ बढ़ाया पर सेल्स घटाई है, पर कंपनी की सेल्स घट रही है अभी। लेकिन जिस जिस सेक्टरों में ये वर्क कर रही है वहाँ उसके लाजमी आगे जाकर अच्छी रणनीतियों के साथ, और 1,094 करोड़ टेलीकॉम कंपनी की सेल्स होना उपकरण वाली, तो ये भी अपने आप में वैल्यूबल चीज़ है। और BSNL के लिए काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रही है, ये आप समझ कर चलना। अगर इसके पास हम रिजर्व देखें तो कंपनी के पास रिजर्व भी है, 4,047 करोड़ का रिजर्व है, 1,215 करोड़ का कंपनी के पास उधार है। तो उधार कम है, रिजर्व कंपनी के पास ज़्यादा है। कैश फ्लो अगर हम देखें तो इसी बार का मार्च 2024 का अगर हम कैश फ्लो देखें तो वो निगेटिव देखने को मिला। जहां पहले इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डाला, तो इस बार इन्होंने वहां नहीं डाला बल्कि उधार लिया है। तो इस मार्च 2024 का जो साल भर का होता है इनका, वो निगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रमोटर की बात करें, दिसंबर 2023 से कंटिन्यू प्रमोटर घटते जा रहे हैं, जो अब जाकर हो गए हैं करीब सितंबर 2024। तो वैसे इसका दिसंबर 2024 का भी हमें डाटा देखना चाहिए। तो सितंबर 2024 में अभी डाटा नहीं आया, वो सितंबर 2024 में आया है। प्रमोटर इसके कम हुए हैं जो 36% के हैं। FIs इसके अंदर से कम हुए हैं जो करीब 6.68% के हैं। DIs जो घरेलू है हमारे निवेशक, उन्होंने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जो हुए करीब 8.69% है। और देखने को ये मिल रहा है, जहां दिसंबर 2023 से प्रमोटर कम होते जा रहे हैं, दिसंबर 2023 से अपनी होल्डिंग को DIs बढ़ाते जा रहे हैं। पब्लिक भी अच्छी खासी कंपनी के अंदर है, जो 48.33% के इसके अंदर पब्लिक है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। तो कंपनी का फंडामेंटल अगर हम देखें तो थोड़ा नाजुक है, फिर भी अगर कंपनी की सेल्स के हिसाब से हम चीज़ें देखें या DIs की अपनी होल्डिंग को बढ़ाना देखें, रिजर्व देखें, और कंपनी प्रॉफिट कर रही है, और कंपनी के अगर हम वो देखें विनिर्माण क्षमता 5 है, और एक और इन्होंने डिफेंस में कर लिए, जहाँ से ये हथियार के लिए भी वर्क करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज़ के लिए भी वर्क करेंगे, रडार के लिए भी वर्क करेंगे। इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए ना, पर उसमें दिन देने पड़ते हैं हमें, है ना। तो उन स्थितियों को भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। भैया ये वो सारी चीज़ें मैंने, वैसे HFCL में काफ़ी लोग मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे सर वीडियो बनाइए। क्या है कि जब भी हमें कोई कंपनी आपको या मुझे या किसी को भी पसंद आती है, तो सबसे पहला हमारा तो पार्ट यही होना चाहिए उसके अंदर, उसके काम धंधे हैं क्या, और काम धंधे होने के बाद समय समय पर अपने प्रॉफिट की भी मंशा। HFCL और NHPC और एग्जैक्ट बैटरी और 1-2 शेयर और हैं जो मेरे प्रॉफिट लेने की मंशा से ज़्यादा मेरे सामने आए हैं। मतलब मैंने इससे कई बार इन कंपनियों से प्रॉफिट लिया है। और समय समय पर हमने एक चीज़ ये भी देखी है, हमारा मंत्र क्या था, प्रॉफिट को हाथ से जाने देना नहीं है। जब भी बाजार गिरता है तो फिर वो चीज़ याद आती है कि हम चूक गए, हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो जितनी भी चीज़ मैनेजमेंट करने की होती है वो अपने माइंड से होती है। हर एक के चीज़ों को देखना। अभी जो गिरावट में तो प्रॉफिट कई लोगों का गैप हुआ है, कई लोग लॉस में आए हैं, और कई लोग जब उन्होंने वो चीज़ों को समझा कि हमें प्रॉफिट भी बहुत वैल्यूबल होता है, तो उन्होंने अपने प्रॉफिट को भी समय समय पर बुक किया है। तो जब हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ चीज़ें हमें प्रॉफिट की तरफ दिख जाएं, अच्छी दिख जाएं, और फिर अगर आप उस वक्त ये सोचें कि भैया बाजार कभी ना कभी गिर भी सकता है, तो वहाँ अपनी साइकोलॉजी बन जाती है, किसी से पूछना ही नहीं है। क्योंकि जब जब मैंने भी वीडियो बनाई है उस वक्त जब शेयर काफ़ी तेज़ी के साथ रहे, हर एक सेक्टर भाग रहा था, तो मैं कमेंट भी पढ़ता था, और कमेंट के अंदर ये चीज़ें निकल कर आती थी कि मुझे इसमें इतना प्रॉफिट आ रहा है, मुझे इसमें इतना प्रॉफिट आ रहा है। वो बताने से मिला क्या है ये मुझे आप बताओ। आपके पास आपका खाना है भैया, दूसरा नहीं बताएगा कि आपको कैसे खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके पास खाना है ना, आपके पास चीज़ें आई ना, तो
उन चीज़ों को यूज करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। पिछले 1 महीने से मैं आपको बताऊं, मैंने अपने कुछ भी चीज़ों के साथ वर्क नहीं किया है बाज़ार के अंदर। 1-1.5 महीने से जब मैं उलझनों में आया, बस 1 से 2-3 बार मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद ना तो मैंने कुछ खरीदा, ना मैंने कुछ चीज़ें बेची। मैंने सारी चीज़ें ऐसी छोड़ रखी, ना मैं ज़्यादा देखता हूँ। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस कुछ इस तरीके की पैदा बाज़ार के अंदर हो रही है कि सुबह अगर आप देखोगे आपका पोर्टफोलियो रेड है, जो टुडे गेन में होता है, तो कुछ ही पल बाद वो आपका प्रॉफिट में बदल जाता है, ग्रीन हो जाता है। फिर आप उस मस्ती में घूमोगे, भाई मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन हो गया। आधे घंटे बाद उठाकर आपने फिर देखा, वो फिर रेड हो गया, फिर आप टेंशन में आ गए। फिर आधे घंटे बाद उठाकर देखा आपने, फिर वो ग्रीन हो गया। कई बार डेली ऐसा हो रहा है, चेक कर लेना आप। तो जब इस तरीके के बाजार होते हैं तो वो वहाँ पर शांत बैठना पड़ता है, क्योंकि एक पल क्या हो रहा है, एक पल क्या नहीं हो रहा है। फिर वहाँ मौके की तलाश की जाती है ना। तो अभी बजट आने वाला है, बजट की तैयारी ये जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। उस पर हम अच्छी कंपनियों पर अपनी नज़र रखेंगे, उस चीज़ को आपको देखना है। अच्छा, मेरा पहला ब्लॉग को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है, सार्थक बाजार से ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरा ब्लॉग भी आज मैंने डाल दिया है, उसे भी कृपया आप देख लेना। उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने घर के अंदर में क्या क्या चीज़ें करता हूँ या मैं बाहर कहाँ जाता हूँ वो मैं दिखाता हूँ। तो आज दूसरा ब्लॉग आ गया, फिर कृपया उसके अंदर भी आपको अपनी हाजिरी और अपना कमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपको डीप सर्च 6 में कल की मूवी की वीडियो देखनी है तो वो डीप सर्च 6 में आप जा सकते हैं। और सार्थक बाजार से के अंदर जो भी वीडियो बनाई है भैया, माइंड वाली वीडियो है आज की। जिसके अंदर दिमाग होगा वो समझेगा, वो कमेंट करेगा। क्योंकि मैंने आज आपको डिविडेंड, आज मैंने आपको स्प्लिट, बोनस, इनके माध्यम समझाए हैं, है ना। और IPO के बारे में हम सोचते क्या है वो मैंने आपको समझाया है। तो जितनी भी ज़्यादा कंपनियां IPO ला रही है उससे आप 1 साल तक के शांत बैठना, अगर आपको चीज़ें करनी है। उसके उछाल और चढ़ाव तो होते जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी लिस्ट ही हुई ना भाई, ताजी, तो वो वर्क करेगी। चाइना जो वर्क कर रहा है ये एक जल विद्युत की दृष्टि को बड़ा उजागर कर रहा है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाने वाला है। तो वो चीज़ों को भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। HFCL की रणनीतियाँ, डिफेंस की एक नई विनिर्माण क्षमता का खोलना, उसकी सुविधा आपको दिख क्या रही है। और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक यही सेक्टर ऐसा है जो बढ़िया तरक्की करता ही जाएगा। 6G के लिए भी तैयारी होने वाली है आगे जाकर, आप ये देख कर चलना, है ना। तो सकूमा जो हो गया वो एक्सपोर्ट की चीज़ है। कृषि के अंदर जो भी चीज़ें निर्यात में अच्छी होती जाएंगी, वहाँ सकूमा के लिए चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। आज की वीडियो न्यूज बेस है, साइकोलॉजी पे है और चीज़ों को समझने वाली है। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे फिर बताना। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, मैं आपको फिर बताकर चल रहा हूँ। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।